ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप पढ़ लिया था। क्या होता है स्लोप? ही एक्चुअली में डिफरेंशिएशन करना होता है। जब भी आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, वहां पर आप एक्चुअली में y और x का जो ग्राफ होता है उसमें x के रिस्पेक्ट में आप स्लोप निकाल रहे होते हो। स्लोप का हिंदी मतलब ढलान। मैथ्स में आप उसको टेन थीटा अथवा dy बाय dx बोलते हो। अभी स्लोप क्या है, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग तरह से आ सकती है। स्लोप अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू अलग अलग तरह की आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लीनियर स्लोप अथवा कांस्टेंट स्लोप, और दूसरा स्लोप होता है नॉन लीनियर स्लोप अथवा वेरिएबल स्लोप। तो कांस्टेंट स्लोप हो चाहे वेरिएबल स्लोप हो, आपके वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पॉजिटिव में स्लोप है अथवा नेगेटिव में स्लोप है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट स्लोप के पॉजिटिव में वैल्यू का मतलब क्या हुआ। तो कांस्टेंट स्लोप के पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि x के बढ़ने के साथ साथ y भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक। जबकि नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ x के बढ़ने के साथ साथ y डिक्रीज कर रहा है। नाउ अगर हम वेरिएबल स्लोप में देखते हैं तो वहां पर भी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप आते हैं, बट वो स्लोप बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें भी पॉजिटिव स्लोप का मतलब है एक्स में बढ़ोगे तो वाई में भी बढ़ोगे, वो बढ़ना अलग तरीके का होता है। देखो लीनियर स्लोप में क्या रहता है कि आपका एक्स में जितना चेंज आया वाई में जितना चेंज आया आ गया, फिर थोड़ी देर बाद एक्स में जो चेंज आया और वाई में जो चेंज आया, आप बार बार डी वाई बटा डी एक्स निकालोगे तो हर बार सेम आएगा। मतलब जो टेन थीटा निकालोगे तो हर बार सेम आएगा, मतलब एक सीधी सीधी लाइन बनेगी जिसका आप एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल निकालते हो तो वो हर बार वही का वही आएगा, ठीक है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है वेरिएबल स्लोप में। आपने शुरुआत में एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाला तो ये आया, बाद में एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाला तो थोड़ा बढ़ गया। अब एंगल बढ़ गया यानी कि टेन थीटा बढ़ गया, टेन थीटा बढ़ गया यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बढ़ गया। डी वाई बाई डी एक्स मैं फिर बताता हूं क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वो बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव स्लोप। तो है वाई बिकॉज एक्स के आगे बढ़ने पर वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन वो जो स्लोप है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब पहले अगर आपने जितना चेंज किया उसमें वाई का जो चेंज आया, फिर आगे आपने एक्स का जो चेंज किया सेम, लेकिन वाई में अभी सेम चेंज नहीं होगा, वाई में थोड़ा ज्यादा चेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग स्लोप। और जब भी आप निकालते हो तो पहले एंगल ज्यादा है और बाद में एंगल आपका घट जा रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल स्लोप तो बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओके, डिक्रीजिंग स्लोप। तो एंगल पहले ज्यादा था और बाद में एंगल हमारा ये जो भी रहेगा वो कम हो जाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव ही है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, लेकिन वो क्या है कि घट रहा है, स्लोप का वैल्यू घट रहा है, ढलान घट रही है। और वेरिएबल स्लोप में हम नेगेटिव स्लोप भी देख लेते हैं, वो भी आसान ही है देखना। नेगेटिव मतलब नीचे जाना, यानी कि एक्स के बढ़ने पर वाई में वैल्यू तुम्हारी घट रही है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग स्लोप है तो शुरुआत में एंगल जो है वो कम रहेगा और बाद में एंगल जो है वो बढ़ते रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, वो उल्टा बोल रहा हूं मैं, शुरुआत में ज्यादा रहेगा बाद में एंगल कम। अब क्या है कि जब भी नेगेटिव स्लोप रहेगा तो थीटा वुड बी ग्रेटर देन 90 एंड इट वुड बी लेस देन 180, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप में जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि इसकी नेगेटिव स्लोप में तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। एक छोटा सा फन फैक्ट है, वैसे अगर आपको पता था ऑलरेडी तो इट्स गुड फॉर यू, नहीं पता था तो आपको याद रखना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 से 180 में केवल और केवल हमारा साइन है वो प्लस है, साइन और कोसेक प्लस रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। यहाँ पर देखो, पहले एंगल कम था और बाद में एंगल बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में आपका जो बोलना है कि ये स्लोप जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ढलान जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसको अभी हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम पता करते हैं कि dy बटा dx कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, इनको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप याद कर लोगे तो आप लंबे टाइम तक इनका इस्तेमाल फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में कर पाओगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी, डिफरेंशिएशन होता क्या है। dy बटा dx मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। किसी एक इंस्टेंट पर, पॉइंट पर
एक्स में बहुत थोड़ा सा चेंज किया dx, तो उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज dy हुआ, तो dy और dx का रेशियो। ग्राफ में ये बताना दिखाना आसान है, लेकिन अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हुई और उसका कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हुआ, तो उसके लिए अब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ यहाँ पर। dy by dx डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि वेरिएशन इन y विद रेस्पेक्ट टू दी x एट एनी पॉइंट, डिफरेंशिएशन इन y विद रेस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट। पहला, सबसे पहला, जैसे कि यदि मान लेते हैं y इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा तो स्लोप हमारा सीधी लाइन बनेगी, यानी कि स्लोप रहेगा यहाँ पर 0। तो स्लोप 0, स्लोप क्या होता है हमारा टेन थीटा या फिर dy बाई डी एक्स, यानी कि अगर आपको y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है और उसका डिफरेंशिएट करना है तो वो आएगा 0। नहीं आया समझ में, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखो। अगर कहीं दिया है y इज इक्वल्स टू साइन 30, now sin 30 is a constant. Why? Because sin 30 has a some value which is 1/2। अगर यहाँ पर x होता या थीटा होता तो यानी कि वो वेरिएबल है, तो आप dy बटा dx यहाँ पर निकालोगे तो वो 0 आएगा। क्यों? sin 30 की वैल्यू तुम कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगी। sin 30 तो एक फिक्स वैल्यू है ना, वो कैसे चेंज हो जाएगी? तो ये हमारा कांस्टेंट वाला। दूसरा फॉर्मूला x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला है ये, y इक्वल्स टू x टू दी पावर n। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम जब y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई, वाई की जगह लिख देंगे x टू दी पावर n, d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा n आगे आकर के x टू दी पावर n माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है? ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, अभी दिखाऊंगा मैं, उनको रट लेना। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आता। पहला एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 3। अब यहाँ पर 3 जो है n की जगह पर है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा n एक्स टू दी पावर n माइनस वन, अभी अभी लिखा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना आंसर 3x टू दी पावर 3 माइनस वन, यानी कि 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का जब आप आंसर निकालोगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर। थोड़ा सा अलग सा है, y बराबर 1/x स्क्वायर। जब भी y बराबर 1/x स्क्वायर है और आपको dy बाई डी एक्स निकालने को बोले तो d अपॉन डी एक्स वाई की जगह रख दो 1/x स्क्वायर। अभी 1/x स्क्वायर था तो इसको क्या करेंगे, आसान भाषा में dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस टू लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया जो कि हमारा एक्स टू दी पावर n का फॉर्म बन जाएगा। ये वैल्यू जो है इसमें, ये है n, इसका मतलब ये हो गया हमारा माइनस टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस टू माइनस वन। इसका मतलब हो गया हमारा माइनस टू की पावर, टू एक्स की पावर माइनस थ्री। इसका मतलब हो गया हमारा माइनस टू डिवाइड बाय एक्स टू द पावर माइनस थ्री, माइनस टू डिवाइड बाय एक्स टू द पावर माइनस थ्री। ये एक बढ़िया सा सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा। माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर, डिवाइड में माइनस थ्री क्या को आएगा, प्लस थ्री आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पर, तो माइनस थ्री नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का थ्री। नाउ अभी एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, y बराबर एक्स टू दी पावर, पावर थोड़ी दी यार, अंडर रूट एक्स दिया, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो वो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/2 को लिख देंगे। अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, समझो इस बात को। और बस, कुछ नहीं है, तो बहुत छोटा सा सवाल है। इसमें x 1/2 की जगह क्या हो, क्या किसकी जगह, n की जगह, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन। अब इसको आप आगे क्या करोगे, dy डिवाइडेड बाय dx 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, आधे में से एक घटाया तो माइनस का आधा बचेगा, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इसको जब हम माइनस 1/2 को लिखेंगे तो 1/2 एक्स की पावर प्लस 1/2,
और 1/2 पावर होती है dy बटा dx, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन आएगा? अंडर रूट एक्स का। y बराबर अंडर रूट एक्स था, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपको याद कर लेना है। अभी जैसे कि आपने ये y बराबर एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला सीखा, पहले y बराबर कांस्टेंट का फॉर्मूला सीखा आपने, ये वाला, फिर y बराबर एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला सीखा, ये वाला। इसी क्रम में कई सारे फॉर्मूले और भी हैं, इनको आपको याद करना है। फिर कुछ थ्योरम्स भी हैं, पहले फॉर्मूले आ जाते हैं। फॉर्मूले पे नंबर 1 साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। फॉर्मूला नंबर 2 y बराबर साइन एक्स दिया है, dy बटा dx करोगे तो आंसर आएगा कॉस एक्स। अगर y बराबर कॉस एक्स दिया है, dy बटा dx करोगे तो साइन एक्स नहीं आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। यदि log और बेस में e x दिया हुआ है तो dy बटा dx करोगे 1/x आएगा। ये याद करने वाले हैं, इनको याद करना है कैसे होता है ये आपको मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो मैथ्स में पता चल जाएगा, और अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो डोंट बॉदर अबाउट लर्निंग देम, जितना काम का उतना है। ये एक मस्त आइटम है एक्सपोनेंशियल y बराबर e टू द पावर x, तो इसका तो e टू द पावर x ही आता है। इसको डिफरेंशिएट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसको करके दिखाओगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आएगा। मतलब आप y में चेंज निकालना चाहोगे तो वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू x हर जगह e टू द पावर x ही आएगा, वो तो कांस्टेंट है। मतलब x की वैल्यू बदलोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो कुछ फॉर्मूले, पहला कांस्टेंट कर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, log नेचुरल log बेस e x का 1/x, और e टू द पावर x का e टू द पावर। ये कुछ फेमस है। अब वैसे तो cos x का भी sec x का भी होता है, sec x tan x, cot x का भी होता है, cosec x का भी होता है, बट अभी चिंता मत करो। अब कुछ थ्योरम्स हैं, इनको रट लो। ये सब आपके पास नोट्स मिल जाएंगे, तो इनको रटना है सो रट लेना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है रटना कोई। ठीक है, इनको रटना है, रट लोगे, और अभी मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको ये वैल्यू काफ़ी कुछ याद भी हो जाएंगी, काफ़ी सारी। तो वैसे कोई बड़ी दिक्कत है नहीं इनको याद करना, पर आपका आज का काम है, अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले एटलीस्ट स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो तो रट लो कम से कम। मतलब आप अगर सीखना चाहते हो जेन्युइनली तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू लर्न देम ईच एंड एवरी ऑफ देम। y इक्वल्स टू c फंक्शन है। फंक्शन मतलब वही x टू द पावर n या sin x या log x या फिर मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी है, मतलब x का फंक्शन है लेकिन साथ में कांस्टेंट है। यदि साथ में कांस्टेंट है तो उसको छेड़ो ही नहीं, यदि साथ में कांस्टेंट है तो फंक्शन x का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन इसको साथ में ऐसे ही रखा रहने दो। जब आप y बराबर c इंटू एफ एक्स है, जैसे कि अगर लिखा है कहीं पर y बराबर 5 इंटू एक्स टू द पावर n, तो 5 वैसे ही रहेगा और हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 5n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आंसर आ जाएगा। आगे यदि कहीं पर लिखा है y बराबर f1x प्लस माइनस f2x, तो मतलब प्लस आ रहा है माइनस, जैसे कि x टू द पावर n प्लस 3x टू द पावर 2n, या फिर कुछ भी, मतलब पावर तो कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट में x 1 अंडर रूट है, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस में दो टर्म है। तो जब प्लस या माइनस में दो टर्म होते हैं तो उसकी चिंता मत करो, अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट कर दो और जो साइन उनके बीच में लगा उसको वैसे का वैसा लगा रहने दो। पहले को अलग डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को अलग डिफरेंशिएट कर लो, और जो साइन उनके बीच में लगा है उसको वैसे का वैसा लगा रहने दो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा अलग होता है जिसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x, ये मैं अभी आगे दिखाऊंगा, तुम चिंता नहीं करना, एक एक फॉर्मूला साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले का ऐसे ही रखो, तुम दूसरे को भी रख सकते हो, पहले को ऐसे ही रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को ऐसे ही रखो और पहले का डिफरेंशिएशन। जब आप दो हैं, जैसे मल्टीप्लाइड में दो फंक्शन है, फॉर एन एग्जांपल आपको लिखा है x टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन x या फिर log x, तो अब दो अलग अलग तरीके के हो गए, अब दो फॉर्मूले थोड़ी लगा दोगे तुम ऐसे ही, प्लस माइनस होता बीच में तो लगा देते, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या करोगे तुम, ये फॉर्मूला लगाओगे जो ये थ्योरम सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस थ्योरम में तुम्हें क्या करना है, x टू द पावर पहला वाला जो है उसको डिफरेंशिएट कर लो और दूसरे को रखा रहने दो, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाना है मल्टीप्लाई में, फिर दूसरे का कर लो, जिसका किया है उसको रख दो और जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर दो।
ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये इसको आपको याद करना है और ये बहुत जरूरी चीज है। क्या? पहले को रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखो जिसका हो गया और पहले का डिफरेंशिएशन, ये मल्टीप्लाई वाला है। नाउ डिवीजन वाला, अभी क्या करोगे तुम डिवीजन वाले में, y इक्वल्स टू एफ वन एक्स डिवाइडेड बाई एफ टू एक्स, तो जैसे x टू द पावर n ऊपर है नीचे sin x हो गया, या फिर log x ऊपर है नीचे x टू द पावर n हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो नीचे वाला है उसका एक बड़ा सा डिवीजन बनाओ, पहले तो बड़ा सा डिवीजन बनाओ, फिर इसमें जो नीचे वाला है उसका नीचे ही स्क्वायर कर दो, जो नीचे f2x है उसका नीचे ही स्क्वायर कर दो, फिर उसी से शुरू करो ऊपर f2x, और कौन बचा f1, तो d बटा dx उसका डिफरेंशिएट कर दो f1x, फिर यहां लगाओगे माइनस, और जिसका कर दिया उसको छोड़ दो, f1x का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब f1x को ऐसे ही रखो, और जिसका नहीं किया f2x उसका आप डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर वाला हिस्सा मल्टीप्लिकेशन जैसा है, बच बीच में माइनस है, और शुरुआत कहाँ से करनी है, f2x से। f2x कहाँ है, नीचे वाला, और डिवाइड में नीचे लिखना है f2x का होल स्क्वायर। आप जब इसको याद करोगे तो भी ऐसे याद करोगे, f1x अपॉन f2x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले नीचे लगाओ, फिर नीचे लिखो f2x का होल स्क्वायर, और वहीं से शुरू करो, f2x dy बाई dx f1x माइनस f1x dy बाई dx f2x। अभी ये आपके हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है y इज इक्वल्स 5x क्यूब, और dy बाई dx आपको पता करके बताना है। ये आसान है, कैसे पता करके बताओगे, ये कांस्टेंट हो गया साथ में, और ये तो x टू द पावर n है ही एक्चुअली, तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल यही किया ही था x टू द पावर n में, तो आपको निकालना है dy बाई dx। आप कुछ मत करो, 5 को ऐसे का ऐसा रख दो, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन dy बटा dx x क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x टू द पावर 2, तो 5 3x टू द पावर 3 माइनस 1, तो फाइनली अपना आंसर आ गया dy बाई डी एक्स बराबर क्या, 5 थिया 15 x टू द पावर 3 माइनस 1 2, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. Now y equals to 3x square plus 5x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब प्लस आ गया, यहां पर माइनस भी आ सकता था, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करो और इसका अलग डिफरेंशिएशन करो। देखो कैसे, d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब इसमें अलग अलग d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, अच्छा हम चाहें तो 3 को अभी आगे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड में कांस्टेंट और होगा नहीं उसका डिफरेंशिएशन, प्लस अगर अकेला होता तो 0 आता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, लेकिन तब जब वो अकेला हो। 5x क्यूब, अच्छा मान लेते फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर 2 और लिखा होता, तो यहाँ पर अगर 2 और लिखा होता तो प्लस 2 और प्लस डी वाई बटा डी एक्स 2, देख लो मैं दिखा रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो चिंता मत करो, ठीक है। तो अलग अलग कर लिया तुमने, प्लस माइनस साइन की चिंता नहीं करते हम। 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब का होगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1, और इसका हो जाएगा 0, बचेगा 3 टू जा 6x प्लस 15 एक्स स्क्वायर, बस खत्म कहानी, आंसर ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बढ़िया लग रहा है, ये प्लस माइनस वाली थ्योरम हो गई। अभी मान लेते हैं प्लस माइनस वाली थ्योरम का एक और सवाल है, उम्मीद करते हैं ये वाला आपसे हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपको खुद से करना है, ये मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आपको 3x स्क्वायर है, 3 आगे आ जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस यही है 2x का हो जाएगा 2, और 5 का 0। चलो मैंने बता तो दिया, लेकिन वो आपको करना है। नाउ ये है अपना y बराबर log x sin x। अब ये मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाइड में है, एक तो यहाँ पर ये जो log x है
दिस कैन बी ट्रीटेड एट फंक्शन 1x जो x पर डिपेंड करने वाला फंक्शन है, और sin x कैन बी ट्रीटेड एट फंक्शन 2x। अब इसमें मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो f1x dy बटा डी अपॉन डी एक्स f2x प्लस f2x डी अपॉन डी एक्स f1x। तो इसका मतलब ये हुआ कि f1x डी अपॉन डी एक्स f2x और f2x डी अपॉन डी एक्स f1x। इसको कैसे करोगे तुम? इसमें फंक्शन वन को रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रखो पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो भाई कैसे करेंगे। तो फंक्शन पहले को रखा, log x को रखा हमने d अपॉन डी एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन sin x, प्लस लगाया। अब जिसको कर लिया उसको रखा d अपॉन डी एक्स, जिसको नहीं किया था उसको कर दिया log। ये होगा बेस ई एक्स। नाउ आपको क्या करना है, log x तो ऐसे ही छोड़ा ही है आपने, log x sin x का हो जाएगा cos x प्लस sin x तो है ही, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर ये log ई एक्स है, बस इसके जाके और कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो ये अपना आंसर। मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को ऐसे ही रखो, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन जिसको कर दिया उसको ऐसे ही रखो, और जिसका नहीं किया उसको करो प्लस लगा के मल्टीप्लाई में। ये फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर जो है एक फंक्शन हो गया, और साइन एक्स जो है वो दूसरा फंक्शन हो गया। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, स्क्रीन पॉज करो, आप इसको खुद से सॉल्व करो। और इसका जो आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर को रख दिया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स का कर लिया तो इसको रख दिया, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 साइन एक्स इंटू एक्स या 2x साइन एक्स, खुद से कर सकते हो आप। नाउ 10x का, अब देखो वैसे तो 10x का फॉर्मूला भी बता सकते हैं अपन, लेकिन 10x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो इसको हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया नहीं पर आसान है। तो इसमें आपने 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया, ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 की तरह ट्रीट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है फंक्शन 1x अपॉन फंक्शन 2x का, पहले नीचे स्क्वायर, तो फॉलो करेंगे हम फॉर्मूले के साथ। तो पहले नीचे cos x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। अब यहीं से शुरू करो, f2x से शुरू करना है ना, तो cos x d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और माइनस लगाते हैं यहाँ पर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो बचा क्या अपना, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो ये ऊपर हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 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 प्लस हो गया साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अरे वाह, ये तो ऊपर बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, पर मैंने आपको ये दूसरी थ्योरम से करके बता दिया। अब ये तो गणित है, गणित में ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के कान पकड़ लो, वो बात एक ही होती है। ठीक है, उसी तरह सेक एक्स का है, सेक एक्स को कैसे करेंगे आप, वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लो। अब ऑल्दो ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन आप इसको फंक्शन ऑफ 1 मानो, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आसान होगा, और cos x तो फंक्शन 2 की तरह लेकर के आपको इसे सॉल्व करना है। 1 कांस्टेंट है, पर अगर हम फंक्शन x मान रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपसे कोई गलती होगी नहीं, इसकी चिंता नहीं करें। ये आपका रहा, और अभी अगला जो है चेन रूल है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा।
लेकिन ये अभी तक हमने फॉर्मूले बेस्ड किस तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं, और उसमें सबसे बेसिक जो शुरुआती हैं वो हैं बेसिक, जैसे एच टू द पावर n का एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और ई टू द पावर एक्स को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो ई टू द पावर एक्स का होगा ई टू द पावर एक्स। ठीक है। उसके अलावा आपको और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि वो मतलब फिजिक्स में जो ज्यादा जरूरी हैं वो टर्म्स अलग अलग हों और बीच में प्लस लगाओ कहीं माइनस लगाओ, 5x² प्लस 3x माइनस 2 फलाना फलाना ऐसे करके, तो आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और हाँ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो वाकई वही वैसे का वैसा रखा होता है, और अकेले होता है तो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं जो आपको मैंने समझा दिए। आगे मैं चेन रूल बताऊंगा आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है जो सीखा, ये नहीं सीखोगे तो चेन रूल फेन रूल कैसे करोगे। तो चेन रूल मतलब किस तरीके से हम एक के बाद एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर पाते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी इसको कहते हैं, पर चेन रूल बोलना आसान है। और मैं आपको इसकी वन सिंगल लाइन करूंगा, उसके पहले आपको, इसीलिए मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग कम से कम फॉर्मूले ढंग से रट पाएं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप निकालना, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आप ढंग से रट पाएं। तो ठीक है, अभी के लिए ये वाला लेक्चर खत्म। टाटा बाय बाय बच्चों।